नमस्ते दोस्तों। 19 मई 2023 को आरबीआई द्वारा ये अनाउंसमेंट की जाती है कि 2000 की नोटों को सर्कुलेशन से हटाया जाएगा। आज हम बात करेंगे कि आखिर आरबीआई ने 2000 की नोटों को सर्कुलेशन से क्यों हटाया। दोस्तों, साल 2016 8 नवंबर जब एक धमाकेदार घटना हुई। भारत सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए की नोटों का लीगल टेंडर हटा दिया गया, जिसके चलते इंडिया में नोटों की कमी हो गई। भारत सरकार ने 2000 की नोटें मार्केट में लॉन्च की इसी के चलते। लेकिन डीमोनेटाइजेशन करने के पीछे आखिर इनका मकसद क्या है? आखिर सरकार डीमोनेटाइजेशन करती क्यों है? इसके पीछे एक नहीं कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करना, क्योंकि बड़े अमाउंट के नोट को लोग अपने पास आसानी से ब्लैक मनी के रूप में रख सकते हैं। फेक करेंसी, कई कंट्रियां इंडिया की करेंसी की फेक नोट्स बना के इंडिया में सप्लाई करती हैं, जिसके चलते इकोनॉमी में डिसबैलेंस हो जाता है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना, जिससे देश की डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही साथ टेरर फंडिंग जैसे इलीगल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि लीगल टेंडर के रूप में इस्तेमाल होने वाली कॉइन्स, नोट्स या फिर कीमती मेटल्स के इस्तेमाल से उनको वापस ले लेना। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि आज तक 2000 की नोट इंडिया में सबसे ज्यादा हाई वैल्यू करेंसी थी। अब हाई वैल्यू करेंसी का क्या मतलब होता है? हाई वैल्यू करेंसी का मतलब होता है जैसे कि एक ही नोट में ज्यादा पैसे होना। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 500 की 4 नोटें मिलाकर 2000 बनता है। लेकिन जब से 2000 रुपए की नोट इंट्रोड्यूस हुई है, तब से हमें एक नोट के अंदर ही 2000 रुपए रखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ 2000 की नोटें ही इंडिया में अब तक की सबसे बड़ी नोटें थी, तो आप गलत हैं। इंडिया में 5000 और 10,000 की नोटें भी एग्जिस्ट किया करती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जिम्बाब्वे कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन के चलते $10 ट्रिलियन की भी नोट एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। डीमोनेटाइजेशन का इतिहास काफी लंबा है। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन की शुरुआत साल 1946 में हुई थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय आरबीआई के गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख से कंसल्टेशन करते हुए 500, 1000 और 10,000 के करेंसी नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 और ब्लैक मार्केट ऑपरेशंस के चलते। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस मूव को देखते हुए कई कंट्रीज ने अपने हाई वैल्यू करेंसी को डीमोनेटाइज किया था, जैसे कि फ्रांस, यूके और बेल्जियम। सिमिलरली अर्ली 70s में जनता पार्टी गवर्नमेंट से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का डीमोनेटाइजेशन कर दिया। लेकिन इस डीमोनेटाइजेशन का सजेशन उन्हें वैंचो कमेटी, जिसके हेड चीफ जस्टिस कैलाश वैंचो थे, उन्होंने दिया था। वैंचो कमेटी एक डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी पैनल था, जिसे गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया था। इसी तरह से 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टीवी पर यह अनाउंस किया कि अब 500 और 1000 के नोटों का लीगल टेंडर सीज किया जा रहा है, यानी कि इन्हें डीमोनेटाइज किया जा रहा है। इस डीमोनेटाइजेशन के चलते रातों रात इंडिया से 86% करेंसी छूमंतर हो गई। अब 2016 में नोटबंदी का झटका जो पूरे भारत को झेलना पड़ा था, उसके चलते इंडिया की जीडीपी ग्रोथ Q4 में 9.1% से गिरकर 6.3% हो गई। इसी के कारण इंडिया में करेंसी की शॉर्टेज हो गई और सरकार ने 2000 की नोटों को इंट्रोड्यूस किया। 86% करेंसी के वाइप आउट हो जाने की वजह से प्रिंटिंग प्रेस पर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता। इसी के चलते गवर्नमेंट ने 2000 के नोटों को ये कह के लॉन्च किया कि ये सिर्फ टेम्पररी नोट्स हैं। इन नोटों को सिर्फ तब की डिमांड को मीट करने के लिए लाया गया था और ये पहले ही कहा गया था कि ये नोट्स ये सिर्फ अगले 5 से 6 सालों के लिए मार्केट में रहेंगी। इन नोटों की प्रिंटिंग 2018 में ही बंद कर दी गई थी। 2016 की नोटबंदी के चलते इंडिया के कई सेक्टर्स को नुकसान हुआ था, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ज्यादातर कैश में ही किया जाता है। उसी तरह रियल एस्टेट में भी काफी नुकसान देखा गया, क्योंकि वर्कर्स को सैलरी देने के लिए पैसों की कमी आ गई। ओवरऑल उन सेक्टर्स ने स्ट्रगल किया जो कैश में ज्यादा
ज्यादातर ट्रांजैक्शंस करते थे। उसी तरह से FMCG सेक्टर भी जो 80% कैश पर डिपेंडेंट है, उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिला। 19 मई को RBI ने 2000 की नोटों को सर्कुलेशन से हटाने की घोषणा की। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए की नोटें नवंबर 2016 में इंट्रोड्यूस की गई थी। अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ RBI एक्ट 1934 के तहत इन नोटों को मार्केट में लाने का रीजन ये था कि उस समय की करेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो 500 और 1000 की नोटों को बंद करने की वजह से हुई थी। मार्च 2017 के पहले 86% 2000 की नोटें प्रिंट की जा चुकी थी। ये 2000 की नोटें सिर्फ 4 से 5 साल के लिए टेम्पररी इशू या प्रिंट की गई थी। अगर हम इन नोटों का डेटा देखें, 31 मार्च 2018 में कुल मिलाकर 6.73 लाख करोड़ वैल्यू की नोटें प्रिंट की गई थी, जिनमें से 37.3% सिर्फ सर्कुलेशन में थी, जो 31 मार्च 2023 में गिर के 3.62 लाख करोड़ रह गई, जिसमें से सिर्फ 10.8% नोट्स ही सर्कुलेशन में बचे। जब 2000 की नोटों को इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, तब इनकी प्रिंटिंग को रोक दिया गया 2019 में, यानी कि RBI ने जीरो नोट्स प्रिंट की 2000 की साल 2019 से 2022 तक। इंडो एशियन न्यूज सर्विसेज यानी कि IAN द्वारा फाइल्ड एक RTI के रिप्लाई में ये डेटा सामने आया कि RBI ने 3542 मिलियन 2000 के नोट्स प्रिंट किए साल 2016-17 में। 2017-18 में 111.507 मिलियन नोट्स ही प्रिंट हुए, जो 2018-19 में गिर के 46.690 मिलियन ही रह गए। इसमें ये भी बताया गया कि 2019-20 के बाद से RBI ने एक भी नोट प्रिंट नहीं किया, यानी कि 5 साल से एक भी 2000 का नोट प्रिंट नहीं हुआ है। इससे ये समझ आता है कि RBI ने धीरे धीरे 2000 की नोटों को प्रिंट करना बंद कर दिया था, जिससे धीरे धीरे 2000 नोटों का सर्कुलेशन मार्केट में बंद हो सके। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंक्रीज डिजिटल पेमेंट। जैसे कि इस डेटा में देखा जा सकता है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल पेमेंट में बहुत बड़ा बूम देखने को मिला। उसी तरह से टैक्स कलेक्शन में भी हमें उछाल देखने को मिला। जो लोग पहले टैक्स पे नहीं कर रहे थे, वो भी अब टैक्स पेमेंट करने लगे हैं। लेकिन इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि कैश क्रंच। इसका मतलब ये है कि देश में करेंसी की शॉर्टेज हो जाना और लोगों को रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन जैसे कि किराने की दुकान से सामान खरीदना या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आना। इसके साथ ही साथ देश की इकोनॉमी पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और इसमें सबसे ज्यादा गरीबों को प्रॉब्लम हुई। ये लोग अपनी रोज की जिंदगी के खर्चे कैश पर ही बिताते हैं। अंत में इंडिया में डीमोनेटाइजेशन एक इम्पोर्टेंट या एक जरूरी कदम था, जो भ्रष्टाचार को रोकने, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और ब्लैक मनी की समस्या से निपटने का लक्ष्य रखता था। इंडियन इकोनॉमी के कई सेक्टर्स पर भारी प्रभाव पड़ा डीमोनेटाइजेशन के चलते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।